हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एनिमे रीम्स। तो गाइस यार, आई नो मैं 3 हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, बट फाइनली आई एम बैक विद सम बैंगर कंटेंट आइडियाज़, ठीक है, जो कि तुम्हें जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो यार आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ तांजीरो बिकम अ डीमन। तो क्या होता अगर तांजीरो एक नॉर्मल डीमन से की जगह डीमन बन जाए और उसके साथ उसको डीमन के अंदर काफ़ी सारी पावर्स मिल जाए। तुम्हें पता है ना, काफ़ी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आज के इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या होगा और क्या स्टोरी लाइन में चेंजेस आएंगे। ठीक है, बिकॉज आई रिसर्च इट फॉर 1 वीक। ठीक है, सर्च को स्टार्ट करते हैं। तो पहला, अनवेवरिंग रिजॉल्व आर्क। यस गाइज, ये वही आर्क है जिसके अंदर अपना तांजीरो फाइनली पावर अप करना सीखा था एंड उसे गियोतो मियोगा ने बचाया था और उरोकोदाकी ने उसे ट्रेनिंग दी थी। ये वो वाला आर्क है। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या होता है कि तांजीरो सेम टू सेम कोल बेचने के लिए जाता सिटी एंड वो घर पे भी सेम टाइम पे ही आता, लेकिन बट विद अ ट्विस्ट, मुजान उसकी फैमिली को ऑलरेडी ख़त्म कर देता है एंड इस सिचुएशन में तांजीरो क्या करता है। नेजुको तो बच चुकी है। ठीक है, तो तांजीरो मोस्ट प्रोबेबली एक चीज़ कर सकता था और वो है एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ मुजान। तो वो मुजान का ऑफर एक्सेप्ट करके एक डीमन बन जाता। ठीक है, और उसके बाद नेजुको नेजुको जो है, तुम्हें तो पता है यार कि उसको तांजीरो बचाया था, लेकिन अब तांजीरो ही डीमन बन गया है, तो नेजुको को बचाने के लिए कोई बचा ही नहीं। तो नेजुको ही डीमन स्लेयर बन जाती और अपने भाई को बचाने के लिए निकल पड़ती। ठीक है, और उसके बाद वो उरुकोदाकी से ट्रेनिंग लेती, वाटर ब्रीथिंग मास्टर करती। और तुम्हें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तांजीरो की स्मेलिंग पावर काफ़ी अच्छी है। ठीक है, लाइक वो किसी भी ह्यूमन को स्मेल कर सकता और किसी भी ह्यूमन को ख़त्म कर सकता विद एनी पावर अप। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा डीमंस कभी थकते नहीं हैं। डीमंस कितनी फाइट कर ले वो कभी थकते नहीं हैं। बेस्ट एग्जांपल अकाजा वर्सेस रेंगोकू वाली फाइट। तुम्हें पता ही होगा अकाजा बिल्कुल नहीं थका था एंड रेंगोकू थक गया था। क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमन है। ठीक है, दैट्स वाई तो ये उस पर एडवांटेज आ जाता एंड फिर वो मारियाची वाले खून को लोगों को ज़्यादा ढूंढता एंड उन्हें ख़त्म करता, ऑल दो विद हिज पावर्स। एंड साथ ही साथ वो लोअर मून में होता, जैसे जैसे उसे मारियाची खून मिलता वो अपर मून्स के अंदर जाता। ठीक है, और फर्स्ट वाला आर्क होता है इसी के साथ कंप्लीट, जिसमें अंदर फाइनली नेजुको एक वाटर ब्रीदर मास्टर बन चुकी है और वो फाइनली फाइनल सिलेक्शन के अंदर भी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइक तांजीरो की स्टोरी लाइन नेजुको से चल रही है और अपर मून्स की स्टोरी इसके साथ। ठीक है, सो लेट्स गो। तो हमारा जो दूसरा आर्क है वो है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर तुम्हें तो पता ही होगा कि हाशिरा की ट्रेनिंग्स हुई थी। ठीक है, और हाशिरा की ट्रेनिंग के बाद वो लोग अपने हाशिरास की काफ़ी क्रेजी ट्रेनिंग हुई थी। ठीक है, ऑल दो यू नो। ठीक है, और बेसिकली ये वाला फोर्थ आर्क है। अगर मैं तुम्हें दूसरे आर्क की बात करूं तो दूसरे आर्क के अंदर है बेसिकली मुगेन ट्रेन आर्क। ठीक है, तो सेकेंड आर्क है मुगेन ट्रेन आर्क। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुगेन ट्रेन आर्क के अंदर क्या हुआ था, तो बेसिकली मुगेन ट्रेन आर्क के अंदर एक क्रेजी चीज़ हुई थी और वो था लोअर मून वन वहाँ पे आया था खुद फाइट करने के लिए, जो कि था एनमू। एनमू बेसिकली रेंगोकू और बाकी उसके डीमन से फाइट करने आया था। क्यों? क्योंकि मुजान ने उसको बख्श दिया था और कहा था कि यू नीड टू ओवर दिस। ठीक है, लाइक यू नीड टू कंप्लीट दिस, तेरे को ख़त्म करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई वो लोअर मून वन को छोड़ देता है एंड बाकी सारे लोअर मून को ख़त्म कर देता है। ठीक है, जो जो जस्ट ही रैंक्ड हुए थे। ठीक है, तो लोअर मून वन बच जाता है एंड अपनी पोजीशन को बचाने के लिए और मारियाची खून को और लेने के लिए वो फाइनली जाता है वहाँ पे एंड उनको ड्रीम्स के माया जाल में फंसाया जाता है। अब इसमें चेंजेस क्या होते हैं, अब ऑल दो तांजीरो एक बहुत ही बड़ा डीमन बन गया होगा उस टाइम तक, अपर मून तो एटलीस्ट बन ही गया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब रेंगोकू बेसिकली सब लोगों को बचा रहा होता है, तब जब अकाजा आया था। ठीक है, तो अकाजा की जगह पॉसिबिलिटी है कि तांजीरो है और तांजीरो के पास इतनी क्रेजी पावर्स होगी कि वो अब एकदम क्रेजी फाइट स्टाइल रख सकता है। ठीक है, और नेजुको को भी पता चल जाएगा कि वो ही तांजीरो है, तो नेजुको उसे सेव करने के लिए जाएगी, बट नेजुको इज़ नॉट परफेक्टली गुड, तो वो भी शायद ठीक ना कर पाए। ठीक है, तो फिर तांजीरो एंड रेंगोकू की फाइट होती है। ऑल दो तांजीरो को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में एक चीज़ नहीं पता है, तो वो रेंगोकू को सेम स्टोरी लाइन की तरह ख़त्म कर देता। आई नो अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेंगोकू इस वाले स्टोरी लाइन में तो बच जाएगा, लेकिन ब्रो नो, नहीं बचेगा, क्योंकि तांजीरो एक बहुत ही क्रेजी डीमन बन चुका होगा उस टाइम तक एंड वो प्रॉपर ख़त्म कर चुका होगा।
ऑल राइट। तो मैं बोल रहा था कि वो उसको नहीं बचा पाएगा एंड साथ ही साथ रेंगोकू भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, थर्ड आर्क, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। तो जिन लोगों को नहीं पता है, इस वाले आर्क के अंदर बेसिकली टेंगेन उजुई तीन अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ जाता है, लाइक तांजिरो, जिनसू एंड इनोसुके। उन तीनों को लड़की बना के घरों में भेजता है ताकि चेकआउट कर सके कि किस वाले घर के अंदर दाकी छुप के बैठी है। और अपेरेंटली जेनेत्सु के घर में थी। तो जेनेत्सु पिटता तो नहीं है वही कांडा से, बट बहुत जख्मी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अब उन्हें पता चल चुका होता है कि दाकी वहाँ पे है, तो दाकी की मदद करने के लिए ग्युतारो आता, ठीक है। एंड दाकी, ग्युतारो और टेंगेन की फाइट होती, बट स्टोरी लाइन चेंज। इसके अंदर एक और चीज़ हो सकती थी और वो है तांजिरो का सडनली आना। लाइक हो सकता है मुजान उसे बोल ऑर्डर दे कि वहाँ पे ग्युतारो अच्छे से लड़ाई नहीं कर पा रहा है, तो तेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी रीजंस हो सकते हैं कि तांजीरो वहाँ पे जाएगा एंड फाइटिंग स्टाइल्स को इम्प्रूव करने के लिए वो टेंगन से फाइट करेगा। एंड टेंगन से फाइट करने के बाद सेम टू सेम स्टोरी लाइन में होता, टेंगन रिटायर हो जाता, ठीक है। टेंगन रिटायर होने के बाद जेनेत्सु और इनोस्के बच जाते। और हाँ, मैंने पहले बोला था तांजीरो, जेनेत्सु और इनोस्के, बट जेनेत्सु और इनोस्के जाते सिर्फ, ठीक है। और तांजीरो नहीं जाता क्योंकि तांजीरो तो डीमन है, तो बट उनकी जगह नेजुको जा सकती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर सेम टू सेम पावर अप्स होते हैं। जेनेत्सु अपना नॉर्मल फाइट कर रहा होता एंड नेजुको भी दाकी से फाइट कर रही होती, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ें, बस तांजीरो एंड में आके हो सकता है टेंगेन को ख़त्म कर रहे एंड हो सकता है कि इसके अंदर टेंगेन ना बच पाए, क्योंकि टेंगेन ग्युतारो से लड़ने के बाद इतनी मुश्किल से बचा था। सोचो अगर तांजीरो एक और बार आ गया फिर तो भाई टेंगेन गया, तो वी कुड एक्सपेक्ट कि टेंगेन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड टेंगेन ख़त्म हो जाने के बाद सब लोग अपना वापस चले जाते होंगे एंड जेनेत्सु, इनोस्के एंड नेजुको, पॉसिबिलिटी रीजंस है कि सुबह होने वाली हो उसकी वजह से तांजीरो घर भाग गया हो, लाइक इन्फिनिटी कासल भाग गया हो। पॉसिबिलिटी रीजन है क्योंकि अभी लोग इतना स्ट्रांग नहीं बने हैं कि वो कोई अपर मून से फाइट कर पाए। लाइक अपर मून 3, अपर मून 2, अपर मून 1, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रायो है। अगर इन्हें ख़त्म करना है तो भाई बहुत क्रेजी ट्रेनिंग लगती है। दैट्स वाई हम बात करते हैं अपने फोर्थ आर्क के बारे में, जो कि है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली इस वाली आर्क के अंदर पावर अप बिल्ड करने के लिए सारे हाशिरास को फाइट करवाई जाती है एक दूसरे से, ताकि वो उनके लर्निंग स्टाइल्स को सीखे एंड साथ ही साथ फाइट करना भी सीखे, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है जिससे एक्चुअली बहुत हेल्प भी हुई थी, ठीक है, इन्फिनिटी कासल के अंदर। तो इसी आर्क के अंदर क्या होता, अपना जेनेत्सु, इनोस्के एंड नेजुको तीनों के तीनों फाइट कर रहे होते, ठीक है। एंड इसी आर्क के अंदर एक काफ़ी क्रेजी चीज़ भी हो सकती थी, हैन हानतेंगु, और साथ ही साथ वी कुड से क्या कहते हैं, हानतेंगु एंड ग्यूता एंड क्या कहते हैं, ग्योको को, ग्योको, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आते, ठीक है। एंड लाइक वी कुड से अपर मून 4 और अपर मून 5 आते, ठीक है, सिंपल। तो ये दोनों के दोनों आते फॉर द फाइट एंड हानतेंगु और अपर मून 5 को हराने के बाद काफ़ी क्रेजी बैटल हुई थी। लाइक तुम्हें पता है मित्सुरी वर्सेस हानतेंगु कितना क्रेजी था, ठीक है। तो बेसिकली वी कुड एक्सपेक्ट कि हानतेंगु एंड जो अपर मून 5 ग्योको को वो ख़त्म हो जाते होंगे, ठीक है। एंड उनके ख़त्म हो जाने के बाद एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ सकता है, लाइक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कि तांजीरो वापस आ गया। भाई तांजीरो लिटरली नहीं छोड़ेगा यार कोई मूवमेंट, क्योंकि उसको अपर मून 3, अपर मून 2 और अपर मून 1 क्या लेवल का बनना है, तो क्रेजी फाइट तो करनी पड़ेगी। तो वो जाएगा वहाँ पे एंड क्रेजी वाली फाइट करेगा, ठीक है। एंड फाइटिंग स्टाइल्स को इम्प्रूव करने के बाद वो फाइनली सन की वजह से वापस भाग जाएगा, क्योंकि आई नो यार, क्योंकि तांजीरो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, तांजीरो इन्फिनिटी कासल तक जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली वो लोग मुजान को स्पॉट करेंगे, वो लोग उसे इन्फिनिटी कासल में ड्रॉप कर देगा एंड सेम टू सेम स्टोरी लाइन की तरह वो लोग इन्फिनिटी कासल में आ जाएंगे। अब इन्फिनिटी कासल पार्ट 1, इसके अंदर क्या होगा, लाइक तुम्हें तो पता है कि इसके अंदर फाइट्स हुई थी, लाइक डोमा की फाइट हुई थी, अकाजा वाली फाइट हुई थी, ठीक है। तो इस वाली फाइट के अंदर हो सकता है कि अकाजा जो है वो पहले के अंदर ही मर जाएगा एंड जो अपना रेंगोकू एंड जो अपना तांजिरो है वो अपर मून 3 के अंदर स्पॉट हो जाएगा, ठीक है। लाइक अब उनकी फाइट अपर मून 3 तांजिरो कमाडो से है, ठीक है। तो तांजिरो कमाडो से फाइट करने के बाद तुम्हें तो पता है नेजुको और गियू इतनी किसी टक्कर नहीं दे पाते। लाइक गियू तो काफ़ी अच्छा करता है लेकिन अपना नेजुको उतनी पावर अप तो नहीं हुई है।
तो वी कुड से कि जो अपनी नेज़ुको है वो ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं पाएगी, लेकिन एटलीस्ट फाइट स्टाइल तो कर पाएगी, ठीक है। तो वो लोग बेसिकली फाइट करेंगे विद दैट तांजीरो कमाडो, और उनसे फाइट करने के बाद वो लोग फाइनली चेकआउट करेंगे कि क्या होगा। और उसके बाद एंडिंग की तरह तुम्हें पता है कि अक्काज़ा को अपनी बीवी की याद आ जाती है एंड वो ख़त्म हो जाता है। इसी की तरह तांजीरो को भी अपनी पास्ट लाइफ की याद आ जाएगी, एंड वो भी सेम टू सेम नॉर्मल बन जाएगा। लाइक अब इसकी इसकी तरह ख़त्म नहीं होएगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि वो साथ में रहे, ठीक है। तो वो वापस हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। एंड नॉर्मल किससे होएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो ऐसे ही नॉर्मल नहीं होएगा। बेसिकली उसको थोड़ा सा तमायो ब्लड भी लगेगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है तमायो सारे के सारे डीमंस का ब्लड निकालती है। अगर उसके अंदर एक आध ड्रॉप लाइक थोड़ा सा ब्लड भी आ गया, तो वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिमेंबर कर पाएगा अपनी पास्ट लाइफ को। एंड पास्ट लाइफ को रिमेंबर करने के बाद वो फाइनली समझ पाएगा कि क्या हुआ था पास्ट लाइफ के अंदर, एंड एक्सेप्ट हो जाएगा। और फाइनली वो नॉर्मल बन जाएगा एंड उनके साथ आगे स्टोरी लाइन में करेगा। एंड आगे तो तुम्हें पता ही है, पार्ट 2, पार्ट 3 और फिर फ्यूचर आर्क की स्टोरी सेम ही होगी, क्योंकि फिर तांजीरो सेम टू सेम हो गया होगा, ठीक है। आई नो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुजान के साथ तांजीरो आएगा, बट ब्रो नो, नॉट, तांजीरो इज नॉट अ पावर अप मैन। तांजीरो लिटरली पावर अप 3 का बन सकता है ड्यू विद द ट्रेनिंग, ठीक है, बट नॉट दैट मच, ठीक है। तो बेसिकली फाइटिंग स्टाइल्स करने के बाद और वो नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी कासल पार्ट 1 तक वो नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो उनका सेम टू सेम हाथ बढ़ाएगा, जैसे कि जैसे उन्हें इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2, पार्ट 3 और फ्यूचर आर्क में मदद की थी, ठीक है। तो यही मदद उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प बनाती है। लेकिन भाई अच्छा है कि तांजीरो एक नॉर्मल डीमन स्लेयर बना, एक नॉर्मल डीमन स्लेयर बनने से ज़्यादा बढ़िया और कुछ नहीं है। बिकॉज तुम्हें तो पता है डीमन के काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक मुजान तुम्हें कभी भी ख़त्म कर सकता है, जैसे स्नैप, ठीक है। तो ये चीज़ थी, और आज का वीडियो होता है यही कंप्लीट। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तुम मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी। मेरे हिसाब से तो अच्छी थ्योरी है, एंड अगर इसका कोई स्पिन ऑफ बनता है तो वी कैन यूज़ इट, बट आई नीड योर ओपिनियंस। तो तुम मेरे को कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी तुम्हें ये थ्योरी, एंड शुड दिस थ्योरी बी एक्सेप्टेबल और नॉट। तो चलो गाइस, मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतादाकिमास।